डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके का नकवी और रिजवी परिवार इस समय ईरान में भयावह स्थिति में फंसा हुआ है। 20 मई को जियारत के लिए दिल्ली से ईरान गए परिवार के करीब 10 सदस्य अब वहां युद्ध की स्थिति के कारण वापस नहीं लौट पा रहे हैं। 24 दिन के इस टूर के लिए परिवार ने सभी जरूरी सामान और रुपए पैसे साथ ले लिए थे, लेकिन 13 जून को उनकी वापसी के दिन ही ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे पूरा परिवार मुश्किल में पड़ गया है। परिवार के पास अब न तो पैसे बचे और न ही जरूरी दवाइयां, जो खत्म होने की कगार पर है। प्रयागराज में रहने वाले परिवार के लोग बेहद परेशान और गमगीन हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर समीर नकवी ने बताया कि उनकी बूढ़ी मां, अंकल, नानी समेत कई रिश्तेदार इस टूर पर गए थे। समीर ने भावुक होते हुए कहा, वापसी का दिन था लेकिन युद्ध शुरू हो गया। उनके पास न दवाइयां हैं न पैसे। नेटवर्क की समस्या के कारण फोन पर बात करना भी मुश्किल हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं और भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। घर की महिलाएं भी अपनों की तस्वीरें और वीडियो देखकर आंसुओं के साथ सब्र कर रही हैं। उनकी आंखों में गम और बेबसी साफ झलक रही है। फिर भी परिवार को भारत सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह जल्द ही बड़ा कदम उठाकर उनके अपनों की वतन वापसी का रास्ता बनाएगी। स्थानीय लोग भी इस परिवार के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें भारत सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, जो इस संकट में फंसे परिवार को राहत दिला सकती है। बहुत, क्योंकि वहाँ पे अब नेटवर्क की बहुत दिक्कतें हैं। मतलब इवन जो लास्ट मेरी बात हुई थी वो कल हुई थी, और क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत थी तो पूरी मतलब साफ बात नहीं हो पा रही थी। और टूर हमारा जो गए थे, जिस टूर में ये लोग गए थे, वो 24 दिन का था, जिसमें कि पहले इराक जाते थे, उसके बाद ईरान जाना था। क्योंकि अब इन लोग की वापसी भी 13 तारीख की ही थी, तो जो पैसे भी थे वो सब, क्योंकि सबको ये था कि हमें वापस जाना है, तो सारे पैसे भी लोगों ने शॉपिंग में खत्म कर दिए क्योंकि वापस जाना है। पर क्योंकि सेम डे 13 को ही अटैक हो गया, तब से वो लोग वहाँ स्टक हैं। अब हालात वहाँ पे इस टाइम ये है कि ना उन लोगों के पास पैसे हैं, और जो दवाई भी ले गए थे, क्योंकि टूर 24 दिन का था, लोग उसी हिसाब से ही ले गए थे। जिसमें मेरी मम्मी है, वो भी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, हार्ट की पेशेंट है। मेरे अंकल हैं, वो भी हार्ट के पेशेंट है। मेरी नानी है जो कि अराउंड 70 साल की हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और एक मेरी मामी थी जो कि वहाँ जाने के बाद उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। फिर जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उनको ICU में एडमिट किया गया था, और बाद में उनकी मदर ने जब अस्पताल में ये लिख के दिया कि हम अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहे हैं, तो अस्पताल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया था। क्योंकि उस टाइम हमारा ये था कि हमें नेक्स्ट डे निकलना है, बट क्योंकि सेम डे वहाँ पे अटैक हो गया, उससे अब उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। और अभी जो मेरी लास्ट बात हो पाई थी, उसमें उनका वॉइस मैसेज आया था, और उसमें वहाँ पे अब खाने की बहुत दिक्कतें हो रही हैं। खाना अब उन लोगों को सिर्फ एक टाइम मिल रहा है, जिसमें अब सिर्फ दाल और चावल दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से उसमें शुगर पेशेंट हैं, तो चावल से उनकी और तबीयत बिगड़ रही है। तो अब हम भारत सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे परिवार वालों को वहाँ से वैकेट किया जाए। भारत सरकार ने इससे पहले भी पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।